श्री स्वामी समर्थ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ मस्त और मज़े में होगे, मज़े में ही रहिएगा। तो आज है शनिवार, वरुथिनी एकादशी। आज वरुथिनी एकादशी है। तो आइए वरुथिनी एकादशी का महत्व समझते हैं। वरुथिनी एकादशी ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी भक्ति भाव से वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का सही से पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है उसे कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जीवन में आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए एक कथा सुनते हैं वरुथिनी एकादशी के। प्राचीन काल के समय नर्मदा नदी के तट पर मान मानधा माधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आ गया और राजा के पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास ही के जंगल में ले गए। राजा बहुत घबराया, लेकिन उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु से मदद मांगने लगा। इसके बाद उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुंदर दर्शन देकर सुदर्शन चक्र से भालू का मार दिया। राजा का पैर भालू ने पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत कर कर मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुण्य सदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा पाकर राजा मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूर्ण सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा को स्वर्ग लोक को प्राप्ति हुई। तभी इसी व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो उसे इस व्रत को करने से मोक्ष को प्राप्ति होती है। तो इस तरह से है वरुथिनी एकादशी का महात्म्य। आइए तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। आज है एकादशी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है आज। और चैत्र मास के 4 दिन बाकी है। जितना हो सके उतना आप आपके कुल देवी की सेवा करिए है। यही कहूँगी, हर बार बार यही कहूँगी कि कुल देवी की सेवा करिए। तो आइए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पठन करते हैं। हे देवी एक माझे कुंजिका स्तोत्र उत्तम, या मंत्र प्रभावाने जपचंडी सिद्ध होऊ दे। कवचन अर्गला स्तोत्र कीलकन रहस्यकम, सुतन ध्यान न्यास पोथीना वाचली कधी। कुंजिका पठनाने मानवा दुर्गा पाठ फलश्रुती, गुह्यतम स्तोत्र देवीचे देवांनाही सुदुर्लभ। हे गुप्त स्तोत्र अंबा प्रयत्ने राखीते सदा, वशीकरण जारण मारण स्तंभन विनाशती क्षणामध्ये। पाठाने लाभते सिद्धी, जप ध्यान लक्षपूर्वक सहज सिद्धी होई भक्त। कुंजिका स्तोत्र उत्तम मंत्र। मैं हर बार एक ही बात करती हूँ कि मैं जितने भी इस कुंजिका स्तोत्र में मंत्र बोलूँगी वो सब बीज मंत्र हैं। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूस ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वलाय ज्वलाय हं सं लक्ष भट स्वाहा। रुद्र रूपिणी तुला नमो, मधुमर्दिनी तुला नमो, कैटंब महिषहरिणी नमो, अंबे तारिणी नमो नमो। निशुंभ मारला देवीने शुंभही मारला रणी, महादेवी जाग तू आता, जप मम सिद्धिकार। सृष्टिरूपिणी ऐंकारी हिंकारी विश्वरक्षणी, क्लींकारी कामरूपी बीजरूपी नमो नमो। चामुंड वारल्या चंड ऐंकारी वरदायिनी, विच्चे अभयदानित्या मंत्ररूपिणी नमो नमो। धं धीं धू धृजटी पत्नी आणि विं वां विं शू स्वाम
स्वामिनी कां क्रीं क्रू कालिका देवी क्षां शिं शू तु शुभंकरी हुं 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 कारुर्वे जं 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 जभद्दामिनी भां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी तुझ नमो नम अं कं चं तं पं यक्ष विद्दु ऐ वि हक्ष धिजाग धिजा त्रोटाय त्रोपटाय दीपा दीप जागवी सा पाम पीम तू पार्वती पूर्वा खांग खिंग खू खेचरी तशी सांग सिंग तू सप्तशती देवी मंत्र मम सिद्ध होऊ दे हे कुंजिका स्तोत्र गातो मी मंत्र जागरण कारणे नास्तिका हाती न देई हे गुप्त तू ठेवी पार दुष्ट बुद्धीने या स्तोत्राचा पाठ जो करी नर ना लाभे सिद्धी त्याला प्रयत्न अरण्य रोध असा या रुद्रमल गौरी मंत्राचा शिव पार्वती संवादितील सिद्धी कुंजिका स्तोत्र भाग श्री चामुंडाय विजयते क्षमा याचना दिन रात हजारो पापे पापांची रास झाली दास गे मी तुझा आई क्षमा तू मजला करी आव्हान न ठाये मज न ठावे विसर्जन पूजाही ना ठाऊ का आई क्षमा तू मजला कर मंत्र नाही क्रिया नाही भक्ती नाही मैश्वरी पूजितो तुला अंबे कामना मम पूर करी शत अपराध माझे शरण मी तुझ्या पुढे नामस्मरणे तव लाभो मज गती उत्तम अपराधांची जरी मी तव पायी द्यामती अनुकंपा करी मजवरी इच्छा तव वरदायिनी अजाने धानाने कमी अधिक झाले विसरून ते सारे आई क्षमेने प्रसन्न हो मला कामेश्वर विश्वमाते सच्चिदानंद रूपिणी स्वीकारी मम पूजा ही सत्वरी प्रसन्न हो गुह्य स्वरूप तू माते गुह्य तू जपशी सदा स्वीकारी प्रार्थना माझी सिद्धी लाभू दे तुझ्यामुळे हे माता क्षमा होऊ दे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ओम भूर्भुवस्सुः विदुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नमो देवे महादेवे शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते गीता जयंती गीता गंगा गायत्री सिद्धा सत्या सरस्वती ब्रह्मविद्या ब्रह्मवली त्रिसंध्या मुक्तगेहिनी अर्धमात्र चित्तानंद भैदनी वैनाशिनी वेद त्रिपुरानंत तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इथे ज्ञानी जपे नर नचल मानस ज्ञान सिद्धी लगे शीघ्रम तथा ते परमपदे पामे छे जय गजाननपदी दाना मार्को देव ब्रह्माणी माता देवी माता वाराई माता बहुचर मातकीचे चराचर की गप्पर गोतीचे जय माँ माड़ी जय माँ शक्ति जय माँ गढ़थल देव सद्बुद्धि सारा संस्कार आप जो भूल चुक थे हो तो माफ़ कर जो। देखिए मैं हर बार एक ही बात कहूँगी कि आप लोग कुलदेवी की सेवा करिए। चैत्र मास खत्म आया है, चैत्र मास की हर मास एक पवित्र मास होता है, सब मान्यता हमारी हमारी होती है, पर चैत्र मास पवित्र मास है क्योंकि रामनवमी थी इसलिए। ओके, हनुमान जी का जन्म उत्सव, राम जी, हनुमान जी, बहुत प्यारे प्यारे दिन चैत्र मास में है, बहुत शुभ कार्य चैत्र मास में है, तो इसलिए वो हर एक दिन खास होता है, हर एक दिन स्पेशल होता है। आप कुल देवी की सेवा करिए, बाकी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी कुलदेवी की सेवा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।